का सभी भावी शिक्षकों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। अभी रीट में जो बड़े परिवर्तन हुए हैं, आपको मालूम है कि रीट की विज्ञप्ति के साथ ही इस बार क्या शनि लगा था कि रीट को, जिससे बेरोजगार तो परेशान हुए हैं, लेकिन जो सिस्टम है पूरा सिस्टम ही चेंज होने की कगार पर है। मैं राजस्थान के युवाओं को ये संघर्ष को सलाम करता हूँ, जिसकी बदौलत आज कठोर कानून और आज एक विधायक महोदय बलजीत जी यादव को मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने बेरोजगारों की मांग रखते हुए आज उन्होंने 12 घंटे दौड़ लगाई, विरोध प्रदर्शन करते हुए लगभग 110 किलोमीटर से अधिक उन्होंने दौड़ लगाई बेरोजगारों की मांग को रखने के लिए, और जो कानून कठोर कानून है उनको सही तरीके से लागू करवाने के लिए, और वर्तमान जो बेरोजगारों की स्थिति है उस स्थिति की ओर ध्यान दिलवाने के लिए। तो मैं आज बिना वक्त गंवाए बात करूंगा। अगर चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल की घंटी का आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, 2022 भर्तियों का साल है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, जिससे बेरोजगारों में बिल्कुल एक पीड़ा हमको भी अनुभव हो रही है, और कईयों को ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कि बिना कुछ किए भी बिना कुछ ऐसे नौकरियां नहीं लगती। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप संघर्ष करो। मेहनत में वो ताकत होती है जो हर कार्य को सफल बनाती है। कुछ किए बिना जयकार नहीं होते और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके संघर्ष की बदौलत आज रीट विधानसभा में सर्वाधिक आप देख सकते हो। इस बार अगर सबसे अधिक कोई भी भर्ती एक मुद्दा बनी है तो वो रीट बनी है। और रीट क्यों बनी है? जो राजस्थान के जो बेरोजगारों ने जो संघर्ष दिखाया है, एकता दिखाई है, उसी की बदौलत है। दोस्तों, हमारे जितने भी यूट्यूबर भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रीट के मुद्दे को लगातार उन्होंने उठाए रखा, और जिसकी बदौलत आज ऐसा कानून आ रहा है जिससे आने वाली पीढ़ियां आपके संघर्ष को सलाम करेगी और आपके छोटे भाई आपको धन्यवाद देंगे, और एक सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो बीजेपी के कल जो एक कटारिया जी संबोधन कर रहे थे कि पिछले 8 सालों में, तो आप कटारिया जी खुद कह रहे हैं कि उससे पहले बीजेपी का राज्य था। मैं किसी भी राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं बेरोजगारों के हितों की बात करता हूं। तो जो करप्शन था, और अब करप्शन सभी चाहने लग गए हैं कि ये करप्शन बंद हो, और बिल्कुल ये बंद ही नहीं, मैं तो कहता हूँ समाप्त हो, क्योंकि समाप्त हुआ वापस नहीं हो सकता, बंद हुआ वापस चालू हो सकता है। और मैं आज बात करूँगा रीट भर्ती पर। रीट भर्ती पर कुछ खुशखबरियाँ ये है कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो रीट पर जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग पर जो सिलेबस वगैरह है वो जो क्लियर हो जाएगा, और जो बेरोजगारों के लिए बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। इसके अलावा 2018 के लिए जो कोर्ट में मामला चल रहा था, वो मामला भी सलट गया है, और आज आपने देखा होगा कि लिस्टें भी जारी हो गई है। और कल शनिवार है, शनिवार को मैंने भी जो ज्वाइनिंग ली थी शनिवार को ही ली थी, और शनिवार विशेष होता है। जो जितने भी भाई बहन हैं, आप चाहते हो तो शनिवार को ज्वाइनिंग ले सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँगा 2021 जो लेवल फर्स्ट के, उनके लिए ज़रूर 31 तारीख तक उन्होंने बढ़ा दिए गए हैं। और इसके अलावा सरकार ने बहुत अच्छा एक प्रयास और किया है, जो विकलांगों को लेकर मेरे चैनल द्वारा लगातार मांग उठाई जाती है, क्योंकि विकलांग बिल्कुल कृपा के पात्र हैं। वो विकलांग होते हुए भी संघर्ष कर रहे हैं, उन भाइयों को मैं सलाम करता हूँ। अभी इस भर्ती में कहीं फर्जी सर्टिफिकेट के द्वारा विकलांग सर्टिफिकेट लाए थे, उनकी वापस नए सिरे से जांच होगी। ये सरकार का कदम, मैं सरकार को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मुद्दे को लेकर। तो दोस्तों, रीट पर कुछ खबरें आप दे सकते हो कि ये 2018 को भी, और 2021 की अप्रैल में ज्वाइनिंग हो जाएगी लेवल फर्स्ट में, और 2022 के लिए जो है उसका
शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो भी आपका सिलेबस वगैरह है, इस मीटिंग में बहुत कुछ खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और इसके अलावा सीएम साहब ने भी आज एक कमेंट किया था, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने। उन्होंने भी कहा था कि जो 15,000 जो रीट लेवल सेकंड के लिए जो पेपर रद्द किया है, उनको अब कई स्टूडेंट पेपर बहाली की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत की, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने संघर्ष को ही अपना रास्ता माना और मेहनत की। मेहनत करने के बाद जब रद्द होती है तो कहीं बेरोज़गारों को, जिन्होंने अच्छे नंबर, उनको हमारा चैनल भी उनके साथ है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियाँ क्या है वो तो समय ही तय करेगा। और आप अपनी संघर्ष को जारी रखें। सरकार को इस मुद्दे पर ज़रूर सोचना चाहिए। और कई विद्यार्थी ये चाहते हैं, कल रीट लेवल फर्स्ट पर भी अशोक जी को लेकर समक्ष पेश हुए थे। अशोक जी को उन्होंने एविडेंस दिए थे कि रीट लेवल सेकंड की जांच हो रही है, लेवल फर्स्ट में भी बड़ा घोटाला हुआ है, तो लेवल फर्स्ट की भी उन्होंने मांग की है। तो अशोक जी उस पर ज़रूर जांच करनी चाहिए। जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा जो कठोर कानून की कई दिनों से जो चाह रहे थे, सभी कठोर कानून का विधेयक पास हो गया है और विधायकों ने पक्ष विपक्ष में पूरा लेखा जोखा, कल पूरी बहस हुई थी विधानसभा की और आपने भी सुना होगा। इसके बाद बात करूंगा मैं शिक्षा मंत्री जी, सीएम साहब ने क्या बयान थे उनके बारे में भी मैंने चर्चा कर दी है। अब मैं बात करूंगा जो सिलेबस है, पेपर है। अब कहीं अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर हमको पेपर सेकंड की तैयारी करनी है या पेपर फर्स्ट की। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस बार जो रीट में पेपर हुए थे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का, लेवल फर्स्ट में जो भी अभ्यर्थी हैं अगर वो एलिजिबल हो गए हैं, वो पास हो गए हैं, उनको लेवल सेकंड की तैयारी करें तो फर्स्ट में वो पास है। लेकिन रीट लेवल सेकंड के जो विद्यार्थी हैं, मेरी बात को गौर से सुनना, सर्वाधिक पूछा जाने वाला वर्तमान का क्वेश्चन यही है कि रीट लेवल सेकंड के अभ्यर्थी डायरेक्ट दूसरे पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पेपर हुआ है, ये पेपर कैंसिल रद्द हो गया है सीधी भाषा में। तो ये रद्द हो गया है, तो इस बार जो भी रिजल्ट था किसी प्रकार से कोई मान्य नहीं है। इसलिए आपको एलिजिबल टेस्ट पास करना ही होगा, आप धोखे में मत रह जाना। इसलिए आप रीट की भी तैयारी करो, जो पात्रता एग्ज़ाम है। उसके बाद जो सिलेबस जारी होता है, और सिलेबस के बारे में भी मैंने जो वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हो। सिलेबस में लेवल फर्स्ट में मेरा मानना ये है, और जल्द ही सिलेबस भी जारी हो जाएगा। इसमें जो पीछे की भर्तियों में जो रहा था 2004 और 7-8 की भर्तियों में, वो ही लेवल फर्स्ट में रहेगा, जिसमें राजस्थान जीके 60 नंबरों का रहेगा। उसके बाद सभी सब्जेक्टों का कम्युनिकेशन है और उसमें साइको भी है, शिक्षण विद्या भी है। तो वो ही रिजल्ट रहने के पूरे चांस है। उसके अलावा रीट लेवल सेकंड में जो पेपर दूसरा होगा वो 2012 का लगभग 19-20 हो सकता है। दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली लर्न द्वारा बनाएंगे। इस साल डेली लर्न ने IHE स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और ये 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है, जहाँ आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किस बात करें, जय लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो इनाम जीती। वही सिलेबस रहेगा, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज न हो। और अभी जो वर्तमान में आप अपनी तैयारी को धार देते जाए और मेहनत करते जाए, 2022 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करूंगा मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, जो पूछे जाते हैं कि सर ये वैकेंसियाँ कब आएगी और एग्ज़ाम कब हो सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 2022 से बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि अभी आप 3896 में लगभग इतनी स्कूलें
सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी बनी है, तो सीनियर सेकेंडरी इतनी स्कूलें बनी है तो वहाँ पर भी तो लेक्चरर के पद खाली हैं और लेक्चरर के पद चाहिए। तो हो सकता है ये भर्ती थोड़ी बहुत लेट हो और ये भर्ती एक बड़ी भर्ती के रूप में सरकार इसको कर दे। और आपको मालूम है कि जब तक अगर एग्ज़ाम हो भी जाए तो जैसे 6000 पद है तो 9000 पदों पर सरकार भर्ती कर सकती है, लगभग आधे पद बढ़ा सकती है। और ये फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आशा करता हूँ कि अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगी और लगभग सितंबर तक आपके एग्ज़ाम होने के इसमें चांस है। और ये अनुमान है, मोटा मोटी ऐसा कोई भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ सेकंड ग्रेड की भी शानदार वैकेंसी आ रही है और ये भी आशा करते हैं कि अप्रैल में, क्योंकि पहले बात चली थी कि मार्च के एंड में, लेकिन अब बड़े बड़े महारथी ही कंफ्यूजन की स्थिति में है। लेकिन जो भी तैयारी करने वाले हैं वो अपनी तैयारी करते जाओ, शानदार विज्ञप्तियाँ आने वाली है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। अब मैं बिना वीडियो से विदा ले रहा हूँ और जय हिंद जय